हेलो एवरीबॉडी, क्लास 6 to 8 की वर्कशीट आ गई है बेटा। वर्कशीट नंबर 30, तारीख है 8 अगस्त 2020। यानी कि हमने लगभग 30 वर्कशीट कर ली हैं। आज हम 30 वर्कशीट पूरी करने वाले हैं। तो आप लोग अपने लिए एक बार ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए, क्योंकि 30 वर्कशीट हम लोग लगातार कर चुके हैं। और अगर आपको एक भी वर्कशीट नहीं मिली है, कोई भी वर्कशीट आपकी 1 से 30 पेंडिंग है या नहीं मिल रही है, तो आप क्या करेंगे, इस यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट खोलेंगे। वहाँ पर 6 to 8 की जो प्लेलिस्ट है उसमें देखेंगे, उसमें 1 to 30 आपको सारी वर्कशीट्स मिल जाएंगी। अगर आपकी कोई वर्कशीट पेंडिंग है तो सैटरडे संडे आ रहा है तो संडे को बैठकर आराम से वो सारी वर्कशीट्स पूरी करिएगा, ताकि आपका काम पूरा रहे और जब आप स्कूल जाएँ तो ये सारी चीज़ें आप कर सकें। रोज़ आप जब भी वर्कशीट करते हैं, आपको वर्कशीट का नंबर और तारीख ज़रूर लिखनी होती है। चलिए शुरू करते हैं। हमारे घर का एक नियम है कि परिवार के सभी सदस्य रात को भोजन एक निश्चित समय 8:30 बजे करते हैं। सभी दिन भर की बातें रात के भोजन पर मिल बैठकर करते हैं। मैं जिस बात से अधिक प्रभावित होती हूँ उसे अपनी डायरी में नोट कर लेती हूँ। यानी कि ये एक बच्ची बता रही है कि उसके घर में परिवार के सदस्यों का एक नियम है कि सब लोग मिलकर एक साथ खाना खाएंगे शाम को 8:30 बजे। दिन भर की बातें करेंगे और चर्चा करेंगे, घर में कोई समस्या है या घर में कोई और दिक्कत है तो। और जिस बात से वो बच्ची प्रभावित होती है या उसको लगता है उसके काम की चीज़ है, तो वो उसे अपनी डायरी में नोट कर लेती है। अब आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पूछा है, मेरे घर में कुल कितने सदस्य हैं। हम देख चुके हैं, हमने तीनों लाइनें पढ़ी, कहीं भी सदस्यों का जिक्र नहीं है। हमारे घर पर एक नियम है, परिवार के सभी सदस्य रात को एक निश्चित समय 8:30 बजे भोजन करते हैं। सभी दिन भर की बातें रात के भोजन पर मिल बैठ कर करते हैं। मैं जिस बात से अधिक प्रभावित होती हूँ उसे अपनी डायरी में नोट कर लेती हूँ। इसमें किसी भी लाइन में किसी परिवार के सदस्यों का जिक्र नहीं है, इसलिए हमें किसकी सहायता लेनी पड़ेगी, हमें चित्र की सहायता लेनी पड़ेगी। चित्र की सहायता से देखिए, चित्र की सहायता से गिनते हैं कितने सदस्य हैं। 1 2 3 4 5। तो प्रश्न बनता है, मेरे घर में कुल कितने सदस्य हैं। तो आप लिखेंगे उत्तर। प्रश्न कहता है, मेरे घर में कुल कितने सदस्य हैं। अब हम लिखेंगे उत्तर। उत्तर, मेरे घर में कुल 5 सदस्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है बच्चे। अगला प्रश्न कहता है, आपके अनुसार क्या घर में नियम होने ज़रूरी हैं। क्यों। अनुमान लगाइए। क्या आप चाहते हैं आपके घर में नियम हो, जैसे स्कूल में नियम होते हैं, इतने बजे आना है, इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है। तो कई तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग चाहते हैं नियम हो, कुछ लोग चाहते हैं नियम ना हो। तो हम दोनों पक्षों में लिखेंगे। चलिए लिखते हैं। प्रश्न, क्या आपको लगता है घर में नियम होने चाहिए। उत्तर, हाँ, हर घर में कुछ नियम ज़रूर होने चाहिए। ज़रूरी नहीं नियम सख्त और बुरे ही हों। नियम साधारण और लाभदायक भी होते हैं। जैसे हम अपने घर में नियम बना सकते हैं कि हम सब घर में आधा घंटा इकट्ठे बैठकर बातचीत करेंगे। जिसमें कोई हंसी ठिठोली या कोई खेल अवश्य खेला जाएगा। ये देखिए, हमने लिखा, इसका उत्तर लिखा। ठीक है, हमने लिखा कि क्या घर में नियम होने चाहिए, तो हमने कहा हाँ, घर में नियम होने चाहिए। नियम ज़रूरी नहीं है कि सख्त हों, बुरे हों। नियम साधारण और लाभदायक भी होते हैं। जैसे हम अपने घर में नियम बना सकते हैं कि हम अपने घर में आधा घंटा बैठकर बातचीत करेंगे, जिसमें कोई हंसी ठिठोली या कोई खेल अवश्य खेला जाएगा। आपके 2 प्रश्न हो गए हैं। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ, जो पूछता है,
मिलकर बातचीत करने से आपसी संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपसे पूछा गया है अगर मिलकर बातचीत करेंगे तो क्या आपस के संबंध मधुर हो जाएंगे? चलिए लिखते हैं। आपस में बातचीत करने से हर संबंध बेहतर होता है। रिश्तों का अस्तित्व इसीलिए बना होगा ताकि बातचीत और चर्चा द्वारा मुश्किल से मुश्किल समस्या का हल ढूंढा जाए। अपनी खुशियों को बांटा जाए और साथ मिलकर एक खुशहाल जीवन बिताया जाए। ठीक है बच्चे, आपस में बातचीत करने से हर संबंध बेहतर होता है। अगर बातचीत नहीं करेंगे तो आपस में मन मुटाव हो जाते हैं। इसलिए रिश्तों का अस्तित्व इसीलिए बनाया गया था कि सब लोग मुश्किल से मुश्किल दौर में साथ रहें और सबसे अच्छे दौर में भी साथ रहें, मिलकर खुशियाँ मनाएं और मिलकर दुखों को बांटें। ये है आपका प्रश्न का उत्तर। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। मेरी तरह आप भी किसी भी एक दिन की दिनचर्या को डायरी के रूप में लिखने की कोशिश कीजिए। तो क्या करना है बच्चों, आप सबको लिखनी है एक छोटी सी डायरी। मैं आपको दिखाती हूँ डायरी कैसे लिखते हैं, लेकिन आप उसको कॉपी नहीं करेंगे। यू विल नॉट चीट। आप खुद ब खुद अपनी डायरी लिखेंगे। कोई सुंदर सी किसी भी बारे में आप डायरी लिख सकते हैं। अभी मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। चलिए लिखते हैं। प्रिय डायरी, आज का दिन बहुत ही सुंदर था। आज मैंने बहुत सालों बाद अपने घर की छत पर मोर पक्षी को देखा। बरसात के मौसम में मोर छतों पर और खुले मैदानों में अवश्य नज़र आते हैं। आज मोर को अपने घर की छत पर पाकर मेरा मन मोर की तरह नाचने लगा। मैंने मोर को देखते ही शोर मचाना शुरू कर दिया। और सभी घर वालों को दौड़कर आकर मोर देखने के लिए कहा। इतना शोर सुनकर मोर डरकर दूसरी छत पर भाग गया, परंतु मैं मुस्कुराती हुई उसे देखती ही रही। मुझे मोर देखना बहुत ही अच्छा लगता है। यह एक अच्छा अनुभव था। देखिए हमने यहाँ पर लिखा कि आपने एक मोर देखा छत पर। आप किसी भी बारे में लिख सकते हैं कि आज आपने ये देखा, आज आपके घर कोई आया था, आज आपके मामा आए थे या कोई चाचा आए थे या कोई बुआ आई थी। कोई भी ऐसी घटना जिससे आपको बड़ी खुशी हुई हो उसके बारे में आप अपनी डायरी में लिख सकते हैं। और डायरी के अंत में लिखते हैं आप अपना नाम। आप कुछ भी अपना नाम लिख सकते हैं। मैं यहाँ क ख ग लिख रही हूँ। आप कोई भी नाम जो आपका नाम है वो लिख सकते हैं। आई होप आपकी वर्कशीट बिल्कुल क्लियर हो गई है, कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ। संडे है, संडे को खूब मज़े करना। हम मिलेंगे अब मंडे को। बाय बच्चों, टेक केयर।